वेटलैंड्स तो जादुई जगहें होती हैं। ये ऐसी जमीनें हैं जो पानी से भीगी रहती हैं, या तो हमेशा या फिर मौसम के हिसाब से। सोचो जैसे मार्शेस, स्वॉम्प्स, झीलें, नदियां और कोस्टल एरियाज जैसे मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स के बारे में। ये बेकार जमीनें नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जिंदगी से भरपूर हैं। इनसे हमें ताज़ा पानी मिलता है। ये हमें बाढ़ और तूफान से बचाते हैं। रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का माना गया है। ये पहचान एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत मिलती है जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये ट्रीटी ईरान के रामसर में 1971 में साइन हुई थी। ये पहली मॉडर्न ग्लोबल ट्रीटी है जो एक खास इकोसिस्टम यानी वेटलैंड्स पर फोकस करती है। रामसर कन्वेंशन नेशनल एक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। इसका मेन एम है सभी वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और वाइज यूज। वाइज यूज का मतलब है वेटलैंड्स को ऐसे इस्तेमाल करना जिससे लोगों को फायदा हो, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए उनके नेचुरल प्रॉपर्टीज को बनाए रखना। ये एक नाजुक बैलेंस है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग और मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जो देश इस कन्वेंशन में शामिल होते हैं वो अपने इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं। वो सूटेबल वेटलैंड्स को लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसे रामसर लिस्ट भी कहते हैं, के लिए चुनते हैं। ये लिस्ट इन वाइटल इकोसिस्टम्स पर ग्लोबल अटेंशन और प्रेस्टीज लाती है, जिससे उनका सर्वाइवल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। रामसर साइट्स की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को जितना कहा जाए कम है। ये साइट्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बनाती हैं। ये नेटवर्क बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स अपने फ्लाइट पैथ्स पर वेटलैंड्स की एक चेन पर डिपेंड करते हैं। अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी पॉपुलेशन को नुकसान हो सकता है। रामसर साइट्स वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करने में भी क्रिटिकल रोल निभाती है। वे पानी को स्टोर और प्यूरिफाई करते हैं। वे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। ये हमारे प्लैनेट के वाटर सिस्टम्स की हेल्थ बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। इनकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इनका प्रोटेक्शन सिर्फ एक लोकल इश्यू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम सब शेयर करते हैं। ये वेटलैंड्स एक लाइफलाइन है। ये सिर्फ सुंदर लैंडस्केप्स नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ और हमारी अपनी वेल बीइंग के लिए फंडामेंटल है। ये अनगिनत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। ये जरूरी इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं जिनसे इंसानियत को कई तरह से फायदा होता है। साफ पानी और खाना देने से लेकर हमारे कोस्टलाइंस को प्रोटेक्ट करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने तक इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसी वेटलैंड को रामसर साइट के तौर पर पहचानना पहला कदम है। ये उसकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को मानता है। ये सबके लिए उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित करने का कमिटमेंट भी लाता है। रामसर साइट बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सिर्फ वही वेटलैंड्स शामिल हों जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के खास क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर 5 की स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पोटेंशियल वेटलैंड्स को उनकी इकोलॉजिकल, बोटैनिकल, जूलॉजिकल, लिम्नोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें अक्सर साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और लोकल कम्युनिटीज द्वारा एक्सटेंसिव सर्वेज और रिसर्च शामिल होते हैं। वेटलैंड को नॉमिनेशन के लिए चुने जाने के लिए रामसर कन्वेंशन द्वारा तय किए गए 9 क्राइटेरिया में से कम एक को पूरा करना होता है। इन क्राइटेरिया में वल्नरेबल स्पीसीज को सपोर्ट करना, यूनिक वेटलैंड टाइप्स या बड़ी संख्या में वाटर बर्ड्स जैसे एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। दूसरा स्टेज है प्रपोजल। जब एक वेटलैंड पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में आइडेंटिफाई हो जाता है तो एक फॉर्मल प्रपोजल तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार नेशनल गवर्नमेंट बॉडी करती है। प्रपोजल में साफ तौर पर बताना होता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्यों है। इसे दिखाना होता है कि ये रामसर क्राइटेरिया को कैसे पूरा करता है। इस स्टेज में वेटलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बायोडिवर्सिटी, उसके सामने आने वाले खतरों और मौजूदा मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जमा करनी होती है। कम्युनिटी कंसल्टेशन और सपोर्ट भी जरूरी हिस्से हैं। प्रपोजल एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो वेटलैंड को रामसर लिस्ट में शामिल करने के लिए केस बनाता है और उसकी यूनिक वैल्यू को दिखाता है। तीसरा स्टेज है रामसर इंफॉर्मेशन शीट या RIS तैयार करना। ये एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये वेटलैंड के बारे में डिटेल्ड साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन देता है। RIS में साइट की लोकेशन, एरिया, वेटलैंड टाइप्स, इकोलॉजिकल फीचर्स और लैंड यूजेस पर डेटा होता है। ये मौजूदा या प्लान्ड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में भी बताता है। ये डॉक्यूमेंट एक्यूरेट और थॉरो होना चाहिए।
ये रामसर सेक्रेटेरिएट के लिए और साइट की फ्यूचर मॉनिटरिंग के लिए इंफॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स होता है। एक हाई क्वालिटी RIS तैयार करने के लिए एक्सपर्टीज और डिटेल पर केयरफुल अटेंशन की जरूरत होती है। ये इंटरनेशनल रिव्यू के लिए सबमिट किए गए नॉमिनेशन डोसिए की रीढ़ की हड्डी बनता है। आखिरी 2 स्टेजेस हैं, रिव्यू और फाइनल लिस्टिंग। RIS समेत पूरा नॉमिनेशन स्विट्जरलैंड में रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट को सबमिट किया जाता है। सेक्रेटेरिएट अक्सर अपने साइंटिफिक और टेक्निकल रिव्यू पैनल और IUCN जैसी इंटरनेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस की सलाह से नॉमिनेशन को रिव्यू करता है। वे देखते हैं कि साइट क्राइटेरिया को पूरा करती है या नहीं और दी गई इंफॉर्मेशन काफ़ी है या नहीं। इस रिव्यू प्रोसेस में कभी-कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भी आ सकती है। अगर रिव्यू सक्सेसफुल रहता है तो वेटलैंड को ऑफिशियली लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जोड़ दिया जाता है। ये फाइनल लिस्टिंग एक बड़ी अचीवमेंट होती है। ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लाती है और साइट को कंजर्व करने के कमिटमेंट को मजबूत करती है। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सिग्नेटरी बना। तब से हमारे देश ने इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई और डेजिग्नेट करने में काफी तरक्की की है। अर्ली 2025 तक भारत के पास 80 रामसर साइट्स का एक इम्प्रेसिव नेटवर्क है। इससे भारत डेजिग्नेटेड साइट्स की संख्या के मामले में एशिया के लीडिंग देशों में से एक बन जाता है। ये साइट्स देश के कोने कोने में फैली हुई है, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर कोस्टल प्लेन्स तक। तमिलनाडु के पास फिलहाल भारत में एक ही राज्य के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स होने का डिस्टिंक्शन है। ये उस रीजन में पाई जाने वाली रिच वेटलैंड डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के प्रति राज्य के कमिटमेंट को दिखाता है। भारत में ये रामसर साइट्स बहुत डाइवर्स हैं। इनमें ओडिशा की चिल्का झील जैसी फेमस लोकेशंस शामिल हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, जो एक मशहूर बर्ड सैंक्चुअरी है, एक और उदाहरण है। सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है, वो भी एक रामसर साइट है। कुछ और शायद कम जानी पहचानी हो, लेकिन उतनी ही जरूरी है, जैसे मणिपुर की लोकटक झील अपने यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड्स के साथ, या लद्दाख की TSO मोरीरी जैसी हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स। हर साइट का अपना यूनिक कैरेक्टर और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ये कई तरह के वेटलैंड टाइप्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें झीलें, मार्शेस, नदियाँ, एस्चुअरीज और मैंग्रोव्स शामिल हैं। भारत के लिए इन साइट्स की इम्पोर्टेंस कई तरह की है। इकोलॉजिकली ये बायोडिवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। ये बहुत सारे फ्लोरा और फौना के लिए क्रिटिकल हैबिटेट्स देते हैं, जिनमें से कई रेयर, एंडेंजर्ड या एंडेमिक हैं। ये रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की बड़ी पॉपुलेशंस को सपोर्ट करते हैं, जिससे ये ग्लोबल फ्लाईवेज पर जरूरी स्टॉप ओवर पॉइंट्स बन जाते हैं। ये वेटलैंड्स जरूरी इकोसिस्टम सर्विसेज भी देते हैं। ये नेचुरल स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं, ज्यादा बारिश को अब्जॉर्ब करते हैं और बाढ़ को कम करते हैं। ये ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, जिससे वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है। ये पॉल्यूटेंट्स और सेडिमेंट्स को फिल्टर करके पानी को प्यूरिफाई करने में भी रोल निभाते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम यूजर्स के लिए पानी की क्वालिटी बनी रहती है। अपनी इकोलॉजिकल वैल्यू के अलावा भारत की रामसर साइट्स काफी सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देती हैं। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे इन वेटलैंड्स पर डिपेंड करते हैं। इसमें फिशिंग, एग्रीकल्चर, रीड्स और मेडिसिनल प्लांट्स जैसे वेटलैंड प्रोडक्ट्स का कलेक्शन और लाइवस्टॉक ग्रेजिंग शामिल है। कई साइट्स टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, जो नेचर लवर्स, बर्ड वॉचर्स और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इससे लोकल कम्युनिटीज के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। इसके अलावा ये वेटलैंड्स साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए अनमोल है, जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए लिविंग लैबोरेटरीज देती हैं। कार्बन को सिक्वेस्टर करने में उनका रोल उन्हें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में जरूरी साथी बनाता है, जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। किसी वेटलैंड को रामसर साइट बनाना एक अहम कदम है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बस शुरुआत है। उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर और उनसे मिलने वाले फायदों को बनाए रखने के लिए इफेक्टिव कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स की है। उन्हें सही मैनेजमेंट प्लान्स लागू करने की जरूरत है। इन प्लान्स में पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट, अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जैसे खतरों पर ध्यान देना चाहिए। इन साइट्स की हेल्थ का पता लगाने और जरूरत के हिसाब से मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है।
प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स और उनका इन्फोर्समेंट भी बहुत जरूरी है। रामसर साइट्स का कंजर्वेशन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसके लिए लोकल कम्युनिटीज की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। इन कम्युनिटीज के पास अक्सर वेटलैंड्स के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और उनकी वेल बीइंग में उनका सीधा स्टेक होता है। उन्हें एम्पावर करना और उनके पर्सपेक्टिव्स को मैनेजमेंट प्लान्स में शामिल करने से ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल नतीजे मिल सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी की है। जब लोग वेटलैंड्स की वैल्यू को समझते हैं तो वे कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। हम सबका एक रोल है, चाहे वो हमारे वाटर फुटप्रिंट को कम करना हो, पोल्यूशन से बचना हो या वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना हो। गैप 2S इंटरनेशनल कोऑपरेशन वेटलैंड कंजर्वेशन का एक और इम्पोर्टेंट पिलर है। रामसर कन्वेंशन खुद इसका सबूत है। ये देशों को नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, खासकर ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स या माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए कंजर्वेशन के नतीजों को बेहतर बना सकते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज और डेवलप्ड देशों से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भारत जैसे डेवलपिंग देशों को अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। इन ग्लोबली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबल चैलेंजेस हैं और वेटलैंड्स ग्लोबल सोल्यूशन का हिस्सा है, जिसके लिए एक कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत है। आखिर में रामसर साइट्स अनमोल नेचुरल एसेट्स हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनके द्वारा दी जाने वाली इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए और इंसानों की वेलबीइंग के लिए वाइटल है। उनका कंजर्वेशन कोई लक्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस सुनिश्चित करने के लिए ये एसेंशियल है। इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है अपने फ्यूचर को सेफगार्ड करना। सिटीजन्स के तौर पर हमें अपनी गवर्नमेंट से उनके प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करने की गुजारिश करनी चाहिए। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना चाहिए। हमें इन कीमती वाटर हेवन्स के रखवाले बनना चाहिए। भारत के वेटलैंड्स और सच कहें तो प्लैनेट के वेटलैंड्स का फ्यूचर हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि ये इंटरनेशनल स्टार्स हमेशा चमकते रहें।